कुछ परफ्यूम्स सिर्फ खुशबू ही नहीं होते, एक शख्सियत होते हैं। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। फ्रेग्रेंस दी बॉयज हमारी फ्रेग्रेंस कम्युनिटी के उन बड़े हाउसेस में से एक हाउस है जिनकी फ्रेग्रेंसेस में हमेशा से लग्जरी, क्लासिकल फीलिंग और एक हमेशा से एलिगेंट फीलिंग महसूस हुई है। इनकी परफॉर्मेंसेस को, इनकी प्राइसेस को लेके मुख्तलिफ डिबेट्स रही हैं, वो फिर हम कभी डिस्कस करेंगे। इनकी कुछ बड़ी फ्रेग्रेंसेस के बारे में बात की जाए, मैंने भी कुछ एक्सपीरियंस की हैं। सहारा इनकी बहुत बड़ी फ्रेग्रेंस है, मैंने सुना है कि शायद वो डिसकंटिन्यू भी कर दिया इन्होंने। न्यूयॉर्क इंटेंस भी बहुत फेमस फ्रेग्रेंस है। लूसिस भी 2024 में, और ये भी बहुत बड़ी हिट रही। इसकी भी मार्केट में बहुत ज्यादा अपीयरेंस रही, बहुत से लोगों ने इसको पसंद भी किया और इसने एक अपना ऑरा भी छोड़ा। आज हम डिस्कस करेंगे लूसिस को। लूसिस 2024 में रिलीज हुई। 2024 में एक मूवी भी रिलीज हुई ग्लैडिएटर 2 के नाम से। अगर आपने वो मूवी देखी होगी तो उसमें एक कैरेक्टर है लूसिस के नाम से। फ्रेग्रेंस दी बॉयज ने उसी कैरेक्टर से इसकी इंस्पिरेशन ली। अगर उस कैरेक्टर को देखा जाए जिसने अपनी जिंदगी का सेक्रीफाइस किया, उसने अपनी पर्सनैलिटी का सेक्रीफाइस किया और उसने अपनी इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी का वो गुलाम बना। हालांकि वो किसी सरदार का बेटा था और वो सरदार का नाम था मैक्सिमस। बहरहाल उसने अपने आप को दोबारा रिबिल्ड किया, या उसने अपने आप को दोबारा एक वॉरियर के तौर पे प्रेजेंट किया और एक स्टेटस बिल्ड अपना उसने वापस किया। और इसी आइडिया और इसी कैरेक्टर की इंस्पिरेशन को लेकर फ्रेग्रेंस दी बॉयज ने एक मॉडर्न चैंपियन का तस्वर बनाया, जिसकी ताकत उसके एग्रेशन में नहीं, उसके कॉन्फिडेंस में हो। हालांकि स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है। फ्रेग्रेंस दी बॉयज इसको फर्स्ट मैन फ्रेग्रेंस के तौर पे प्रेजेंट करता है। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता। इवन कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पे वो ग्लैडिएटर की वो कैप और वो स्टोरी बिल्ड की हुई है। बहरहाल वो एक अलग बात है, उनकी क्या राय है और हमें क्या लगता है वो एक अलग डिबेट है। इसी स्टोरी को जॉर्डी फर्नांडिस ने इस तरह डेवलप किया कि फ्रेग्रेंस स्ट्रॉन्ग या एक पावरफुल होने का मतलब एक कॉम्प्लेक्स, डार्क या चीखती हुई परफ्यूम ना हो। मिसाल के तौर पे, यार एक सेकंड ठहरे, ये देखें, चले ये हो गया और ये चले ये ले लेते हैं। ये दोनों मॉडर्न फ्रेग्रेंसेस हैं और बेहतरीन फ्रेग्रेंसेस हैं, लेकिन ये चीखती हुई फ्रेग्रेंसेस हैं। जॉर्डी फर्नांडिस की स्टोरी ये थी कि अगर स्ट्रॉन्ग ही बनानी है तो लाजिम नहीं है कि कॉम्प्लेक्स भी करना है, लेदर, ऊद, टोबैको, इस तरह का एक बॉम्ब बनाना। उन्होंने स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर को कंट्रास्ट के स्ट्रक्चर के साथ ब्लेंड करने की कोशिश की कि कैरेक्टर में एग्रेशन ना रहे। इसी तरह इस फ्रेग्रेंस को उन्होंने स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स को एक फ्रूटी, सिट्रसी स्ट्रक्चर के साथ ब्लेंड किया। अब इसके ओपनिंग को अगर देखा जाए तो यार ओपनिंग इसकी बहुत ही खूबसूरत है। मैंने इतनी खूबसूरत ओपनिंग शायद ही इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की फ्रेग्रेंसेस में देखी हो। सिट्रस का स्ट्रक्चर बहुत ही खूबसूरत, कमाल का, लेकिन उसके साथ हल्का सा स्पाइसी स्ट्रक्चर भी महसूस होता है और बड़ा खूबसूरत सा स्पाइसी। ऐसा नहीं कि वो चुभ जाए। मैंने स्प्रे किया, लंबा स्निफ भी किया, जरा सी भी चुभन नहीं हुई। नहीं तो ऐसी ऐसी फ्रेग्रेंसेस हैं स्पाइसी स्ट्रक्चर के ऊपर, वो लगाए तो बंदे को पहली स्नीजेस शुरू हो जाती हैं कि यार ये क्या था। फ्लोरल स्ट्रक्चर भी मिलेगा और बड़ा ही खूबसूरत है, बैलेंस करता है। इसमें आपको वुडी स्ट्रक्चर भी मिलेगा, एम्बर का स्ट्रक्चर भी मिलेगा, एक वेटिवर की एक रिफ्रेशनेस भी मिलेगी, एक पॉलिश्ड वुडी टाइप की फ्रेग्रेंस आई है। ये फ्रेग्रेंस स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी ऐसी नहीं है कि आप किसी रूम में जाएं या कहीं एंटर हो और वो वहां पे ये फट पड़े। ये फ्रेग्रेंस एक ऐसी फ्रेग्रेंस है कि आप कहीं पे भी एंटर हो, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी। जैसे बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, फॉर्मल डिनर्स होते हैं, या इस तरह की एक सिचुएशन में जो एक फीलिंग आती है जिन फ्रेग्रेंसेस की, बड़ी क्लास की, एलिगेंट, ये उस तरह की फील देती है, लेकिन अपनी स्ट्रॉन्गनेस के साथ साथ। इसको अगर सिंगल लाइन में बात की जाए, ये एक ऐसी फ्रेग्रेंस है बहुत ही मॉडर्न सी फीलिंग के साथ, जिसमें आपको फ्रेश ओपनिंग भी मिलेगी, स्पाइसी स्ट्रक्चर भी मिलेगा, लेकिन ऐसा स्पाइसी बॉम्ब भी नहीं होगा कि जो आपको तंग करे। आपको इतनी बैलेंस और खूबसूरत एम्बर का स्ट्रक्चर मिलेगा। और बहुत से दोस्त ये कहते हैं इसकी जो एम्बर की जो टोन है वो आपको कहीं ना कहीं हल्का सा BR 540 की फीलिंग देती है, और नीचे पॉलिश्ड वुड और एक वो बड़ी एलिगेंट और एक बड़ी डिसेंट सी वाइब क्रिएट करते हैं। इसकी वर्सेटैलिटी को देखा जाए, इसकी लाइकेबिलिटी, इसकी वर्सेटैलिटी बहुत ही हाई है। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी डिनर पार्टीज के अंदर, कहीं पे भी आप इसको वेयर कर सकते हैं। मेरे बहुत से दोस्त ये भी कहते हैं कि ये फ्रेग्रेंस हमारे सिग्नेचर सेंट वाली कैपेबिलिटी भी रखती है। ये इतनी वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस है। बाकी इसकी परफॉर्मेंस को लेके मिक्स ओपिनियंस हैं। मुझे पर्सनली इसने नोज ब्लेंड किया, लेकिन मुझे इसके ऊपर
तकरीबन कोई 6-7वें घंटे बाद भी कॉम्प्लीमेंट मिला है, जबकि मुझे खुद को बिल्कुल भी नहीं महसूस हो रही थी। तो परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इस पे मिक्स ओपिनियंस है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी डिस्कशंस होती रही हैं। कुछ कहते हैं इसकी परफॉर्मेंस बहुत वीक है, कुछ कहते हैं नहीं अच्छी परफॉर्मेंस है, रीजनेबल है, कुछ इसकी परफॉर्मेंस को बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी कहते हैं। बहरहाल मेरे केस के अंदर मुझे इससे नोज ब्लाइंडनेस होती है, लेकिन हमने एक अपने ऑफिस में बैठ के हम दोस्तों ने इसको स्प्रे किया। उसके बाद वो ऑफिस 2 दिन बंद रहा और उसके बाद हम दोबारा उस ऑफिस में जब गए तो एक बहुत अच्छी और खूबसूरत सी फीलिंग इसकी महसूस हो रही थी। तो लॉन्जिविटी के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि अपनी स्किन के ऊपर भी और अपने कपड़ों के ऊपर भी तो ये 8-7 घंटे 10 घंटे के करीब आपके साथ रहती है। आपके इर्द गिर्द एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बबल भी बना के रखती है। बहुत ही एरी सी फ्रेग्रेंस है, ऐसे नहीं कि स्टिकी हो जाए, कहीं पे बैठ जाए। मुझे इसने कॉम्प्लीमेंट के हवाले से भी मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया, मुझे इसकी लाइकेबिलिटी भी बहुत अच्छी लगी। अब रही बात इसकी प्राइस की। देखें, प्राइस को लेके इसके ऊपर बहुत सी डिबेट्स रहती हैं। कुछ इसकी प्राइसेस को बहुत हाई कहते हैं, कुछ इसकी प्राइसेस को ठीक कहते हैं। ये अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हैं, लेकिन इसके ऊपर डिबेट्स हैं और इसकी प्राइस जो है कहीं ना कहीं ज्यादा महसूस होती है। देखें, एक बहुत बड़ा हाउस है, लग्जरी को प्रेजेंट करता है, इनकी टारगेट ऑडियंस भी एलीट क्लास है, तो उस हवाले से कहीं ना कहीं इसकी प्राइसेस को देखा जाए तो मेरे जैसे माड़े से आदमी को ज्यादा लगती है। अब इसकी प्राइस हमारी पाकिस्तानी मार्केट में तकरीबन 85-90 हजार रुपए के करीब है और इसकी रिटेल की जो प्राइस इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे वो तकरीबन 1,20,000 1,00,000 रुपए के करीब ये इसकी प्राइस है। बहरहाल प्राइस का जो एक जजमेंट है वो मैं आपके हवाले करता हूँ कि आपको इसकी प्राइस कैसी लगती है। मुझे इसकी प्राइस स्लाइटली हाई जरूर लगती है। बहरहाल ये बॉल आपके कोर्ट में और आपने बताना है कि आपको इसकी प्राइस कैसी लगती है। मुझसे इसकी फाइनल वर्डिक्ट अगर ली जाए, फ्रेग्रेंस की लाइकेबिलिटी इंतहा, फ्रेग्रेंस की वर्सेटिलिटी इंतहा, फ्रेग्रेंस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी। बल्कि यार एक फ्रेग्रेंस की बॉयज इसके ऊपर एक बात करता है, तो कहता है कि यार ये एक ऐसा मॉडर्न चैंपियन है जो शोर नहीं मचाता, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस से, अपनी स्ट्रेंथ से अपने आप को प्रेजेंट करता है, अपना आप बताता है कि मैं क्या हूं। तो बहरहाल एक्सपीरियंस करने वाली चीज है, एक्सपीरियंस जरूर कीजिएगा। बाकी आपकी क्या ओपिनियन होगी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।